इस साल मोहब्बत की कसम खाए सनम। अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के हवाले से मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन हैरानकुन और बड़ी दिलचस्पी की बात और बड़ी खुशगवार बात है कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि वहीद मुराद की शख्सियत के जो मुख्तलिफ गोशे हैं, उनकी शख्सियत के हर पहलू पर उनकी ज़िंदगी की एक किताब जो है, वो यहाँ मैं एक वीडियो की सूरत में, वाक़यात की सूरत में आपके सामने पेश करता चला जाऊँ। तो चूँकि मैंने अपने मेंटोर के साथ 25 साल गुजारे हैं, आफाकी साहब के साथ, जो वहीद मुराद साहब के बहुत ज़्यादा करीब भी थे और बाकी सारे दोस्तों के भी करीब थे। उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बताया और उनके पास बहुत सारे हदायतकार खुद हमारे दफ्तर में आया करते थे, तशरीफ़ लाया करते थे फैमिली मैगज़ीन नवाए वक्त में। तो ये 25 साल का अरसा बहुत अरसा होता है, जिसके दौरान बहुत सारी शख्सियात, फ़िल्मी जो शख्सियात थी, उनके साथ मुलाकातें हुई, वाक़या सुने और ख़ुद भी चूँकि शोबिज़ के अंदर जाकर मैंने काम भी किया हुआ है, बीट की हुई है, अदाकारों से मिलता रहा हूँ, वाक़या सुनता रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात का एक मजमूआ है जो मैं आपके सामने पेश करता जा रहा हूँ। और ख़ास तौर पर वहीद मुराद के हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और मैं हैरान होता हूँ कि लोगों ने उनकी ज़िंदगी के ये पहलू क्यों नहीं दिखाए। इतना हसास, इतना बड़ा अदाकार, एक सरमाया थे वो इस दुनिया से किस तरीके से के। ख़ास तौर पर ये बात कि वहीद मुराद साहब के ख़िलाफ़ साजिशें बहुत ज़्यादा की गई और इन साजिशों का कहीं न कहीं तो कोई सिरा तो होगा। इसकी एक वजह तो ये थी कि वहीद मुराद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे उस वक्त इंसान थे। एमए इंग्लिश उन्होंने किया हुआ था, लिटरेचर के वो तालिबे इल्म रह चुके थे, अब स्कॉलर भी थे वो इसके, और हर शोबे पर उनको दस्तरस हासिल थी और फिर हसास बहुत ज़्यादा थे। और ये बहुत सारी वजूहात थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि असल में साजिशें वहीद मुराद के ख़िलाफ़ कैसे कैसे जन्म लिया करती थी। और एक ऐसा ही उनकी एक फ़िल्म थी बेवफ़ा, जो शमीम आरा के साथ थी और इसके गाने बहुत मशहूर हुए। आज की वीडियो के शुरू में सुनाया भी है चंक की सूरत में, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 1970 में जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई तो इसके गानों ने कितना तहलका मचाया था। लेकिन इसकी जो शूटिंग थी उसका आगाज़ जो था 1968 में हो गया था। उस वक्त जब शमीम आरा और मोहम्मद अली की फ़िल्म साइका मंज़र-ए-आम पर आई थी, बड़ी कामयाब फ़िल्म थी, उसकी भी एक कहानी थी। लेकिन एस सुलेमान ने जब 1968 में बेवफ़ा फ़िल्म की शूटिंग का आगाज़ किया और इसकी प्रोडक्शन के लिए वो ये चाहते थे कि मोहम्मद अली साहब को कास्ट किया जाए शमीम आरा के साथ, क्योंकि ये वही साल था और उनका ख़्याल था कि वो 6-7 महीने में फ़िल्म बना लेंगे और शमीम आरा और मोहम्मद अली का जो सहर है उसको इस्तेमाल करते हुए वो इस फ़िल्म को कामयाब करने में एक नया रिकॉर्ड बना देंगे। लेकिन उनकी ये उम्मीद उस वक्त दम तोड़ गई जब मोहम्मद अली साहब ने इनकार कर दिया और इससे फिर एक बहुत बड़ी साजिश ने जन्म लिया था। ये साजिश वो साजिश है जिसमें मोहब्बत भी झलकती है, रकाबत भी है, अना भी है और अज़मत की भी दिखाई देती है। वही दौर था जब दुनिया में वहीद मुराद अपनी मुस्कुराहट और रोमानवी शख्सियत से दिलों पर राज किया करते थे। मोहम्मद अली अपनी पुरअसर आवाज़ और हीरोशिप की वजह से हर प्रोड्यूसर की बहुत बड़ी ज़रूरत बन गए थे, जबकि शमीम आरा उस दौर की एक मकबूल तरीन अदाकारा और प्रोड्यूसर भी बन चुकी थी। मोहम्मद अली साहब को जब एस सुलेमान ने इस फिल्म में काम करने के लिए बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया। पहले तो वो राज़ी थे, लेकिन फिर उन्हें मालूम हुआ कि ज़ेबा बेगम के दिल में एक खदशा जाग उठा था और उन्होंने मोहम्मद अली साहब से कहा कि अली ये फ़िल्म तुम ना करो, शमीम आरा के साथ काम करने से हमेशा पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। ये पेचीदगियाँ क्या थी, ये बहुत सारे पुराने लोग जो हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। वैसे भी ये पहली बार ना हुआ था, इससे पहले भी जब शमीम आरा ने अपनी ज़ाती फ़िल्म साइका बनाना चाही, ज़ेबा बेगम ने मोहम्मद अली को मना कर दिया था। शमीम आरा दिल बर्दाश्ता हो गई थी और बड़ी मुश्किल से फिर मोहम्मद अली को फ़िल्म में लाने में कामयाब हुई थी, मगर इस बार हालात कुछ मुख्तलिफ थे। एस सुलेमान, जिन्हें दोनों तरफ से दबाव का सामना था, कशमकश में थे। एक तरफ शमीम आरा से वादा कर चुके थे और दूसरी तरफ ज़ेबा बेगम कह रही थी, अगर वाकई फ़िल्म हिट करनी है तो अली और मुझे एक साथ कास्ट कर लो। ये सूरत हाल लम्हा लम्हा बड़े तनाज़े में बदल रही थी और फिर फैसला हुआ मोहम्मद अली फ़िल्म का हिस्सा नहीं होंगे। एस सुलेमान ने वहीद मुराद को कास्ट कर लिया और यही फैसला बाद में तारीखी साबित हुआ था, क्योंकि बेवफ़ा ने अपने शानदार गानों, कहानी और मानवी सीन्स की वजह से ब्लॉकबस्टर कामयाबी हासिल की थी। फिल्म के रिलीज़ होते ही महफिलों में चहमगोइयाँ शुरू हो गई। मोहम्मद अली के चंद करीबी दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया, अली तो फिल्म में काम करने के लिए तैयार थे, मगर वहीद मुराद ने साजिश की और उन्हें हटा दिया गया। वहीद मुराद जो दिल से बड़े थे और
इन बातों पर सख्त रंजीदा हो गए थे। उन्हें दुख इस बात का था कि मोहम्मद अली बगैर तहकीक के इन अफवाहों पर नाराज़ हो गए थे। वहीद मुराद अक्सर अपने दोस्तों से कहा करते थे, मैंने कभी किसी के रास्ते की दीवार नहीं बनना चाही। अली मेरे भाई की तरह है, अफसोस कि वो ये बात नहीं समझ पाते। सुलेमान साहब जब हमारे पास फैमिली मैगजीन में आफाकी साहब से मिलने आया करते थे, तो वो इस बात का भी ज़िमनन ज़िक्र कर दिया करते थे, जब ये ज़िक्र छिड़ता मोहम्मद अली और वहीद मुराद की दोस्ती और दुश्मनी का, तो वो कहा करते थे कि मोहम्मद अली ने खुद बेवफा फिल्म छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन अफवाहें और फासले दोनों में ही बढ़ गए थे। बेवफा जब रिलीज़ हुई 1970 में, तो उसका प्रीमियर शो जब लगा तो बड़े सिनेमा में इसका अहतमाम किया गया। फिल्म की कामयाबी के लिए फिल्मी सनत के सब लोगों को जोश दिलाया गया, मगर सबकी नज़रें एक बात पर थी, क्या मोहम्मद अली और ज़ेबा इसमें शरीक होंगे, जबकि उन्हें दावत दी गई थी। दावतनामा तो चला गया, मगर दोनों ने अपनी मसरूफियत का उज़्र पेश कर दिया। सिनेमा हॉल में जब पर्दा उठा तो लोगों ने वहीद मुराद को इस कदर पजीराई दी कि वो खुद हैरान रह गए। गाने बजने लगे तो सामीन दीवाना वार तालियां बजाने लगे थे। उस वक्त वहीद मुराद के करीब बैठे एक सीनियर फिल्म डायरेक्टर ने आह भर कर कहा था, काश अली भी यहाँ होते, देखते कि वहीद ने किस इज्जत से ये किरदार अदा किया है। वहीद मुराद की आंखों में आंसू आ गए। शायद वो खुशी के आंसू थे, शायद दुख के कि उनकी कामयाबी पर उनके भाई जैसे दोस्त मौजूद नहीं थे। कुछ दिन बाद एक तकरीब में मोहम्मद अली और वहीद मुराद का आमना सामना हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। सब सोच रहे थे क्या होगा। मोहम्मद अली के चेहरे पर सख्ती थी, वहीद मुराद के चेहरे पर मुस्कुराहट। वहीद मुराद आगे बढ़े, हाथ बढ़ाया और कहा, अली भाई आप बड़े हैं, अगर कोई गलती हुई है तो मुझसे हुई होगी। ये जुमला सुनकर मोहम्मद अली का दिल पिघल गया। सब हैरान रह गए कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया था वही आगे बढ़कर सुलह करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। यही थी वहीद मुराद की असल अजमत। अपने दिल की वुसअत से वो दूसरों को छू लेते थे। आफाकी साहब कहा करते थे कि वहीद मुराद साहब की यही एक खूबी थी जो उन्हें आज भी चॉकलेटी हीरो के तौर पर याद रखने पर मजबूर करती है कि वो दिल के बड़े थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी। बहुत सारे लोग उनके बारे में ये गलत फहमियाँ फैलाते हैं कि वो सलाम नहीं लिया करते थे अपने जूनियर एक्टर से। ये सिर्फ एक मुगालता, एक हसद, एक रकाबत, और इसमें अना के बहुत सारे पहलू हैं जो बहुत सारे लोग जानते हैं और आज वो खुद इस बात का एतराफ़ करते नज़र आ रहे हैं।